चल, जय हिंद सभी को। तो आज डे है मेरा शुक्रवार, और बोले थे कि आज कुछ अलग पढ़ाएंगे मैथ से। नहीं तो आज हम 2 दिन रखे थे रीजनिंग का डेट, और सप्ताह में 3 दिन चलेगा मेरा, 4 दिन चलेगा मैथ और 2 दिन रीजनिंग। तो आज हम रीजनिंग का शुभारंभ करते हैं, रीजनिंग का श्री गणेश करते हैं। देखिए, रीजनिंग में उतना कोई खास नहीं, जितना टॉपिक है ना मैथ में बनाना पड़ता है। रीजनिंग तो इतना कि हम यदि क्वेश्चन आ जाएगा रीजनिंग से, हम जानते हैं कि तुम सब इसे बना लेगा। यदि 50 क्वेश्चन है कि 20 से 30 क्वेश्चन तो इसको बना लेगा बिन पढ़ा हुआ भी, ऐसा सब क्वेश्चन रहता है। कि बाकी जो हमारा 20-25 क्वेश्चन बनाने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है सही से। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या मेरा है। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस है मेरा, उसके बाद फिर आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग हिंदी इसका क्या, तर्क शक्ति, मतलब तर्क लगाना है तुमको। हिंदी में इसका तर्क शक्ति। पहले सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद फिर कोई भी सिलेबस, कोई भी क्लास ले, किसी का भी सिलेबस पर पहले किसी भी चीज़ का तैयारी कर, पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए सही तरीक़ा से, हमको पढ़ना क्या क्या है। सिलेबस पता है तो सफलता अनिवार्य मिलेगा। और सिलेबस से पता नहीं है, हम पढ़ रहे हैं बिहार पुलिस का और बना रहे हैं मैथ रीजनिंग ज़्यादा, तो बिहार पुलिस में मैथ रीजनिंग कुछ भी नहीं करता है। तो जिस चीज़ का फोकस रखा है उसके अनुसार थोड़ा सिलेबस भी देखना पड़ेगा, उसे सिलेबस में क्या क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, अन्यथा सफलता में लेट रहेगा। ठीक है, तुरंत तो नहीं मिल पाएगा। कि आइए हम चलते हैं फिर टॉपिक की दुनिया में। ठीक है, रीजनिंग में आपको पढ़ना पड़ता है कि वर्बल एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। तो ऐसे भी टॉपिक का, बहुत टॉपिक का नाम अपने तुम सब जानता होगा। जैसे हम ले लें कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया। ठीक है, क्लॉक आ गया मेरा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आ गया, वर्बल आ गया, अल्फ़ाबेट आ गया। इस तरह से बहुत टॉपिक है मेरा, तो ज़्यादा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, कौन कौन सा सिलेबस में पढ़ना है हमको बैच। ठीक है, आइए पहले एक बार हम सिलेबस पर नज़र डालते हैं, उसके बाद क्लास तो स्टार्ट हो ही जाएगा। तो पहला हम देख लेते हैं क्या पढ़ना हमको सब है, एक लाइन से। ठीक है, हो सकता है ऊपर नीचे किसी को लिख दे। पहला हम लिखते हैं क्लॉक, क्लॉक है, इसे बोलते हैं घड़ी। दूसरा मेरा डाइस, इसको बोलते हैं पासा। ठीक है, घड़ी। अगला है मेरा कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। इससे क्वेश्चन हर वक्त पूछबे करेगा एग्जाम में, कोडिंग डिकोडिंग से। अगला मेरा सिमिलरली टेस्ट, इसको एनालॉजी बोलते हैं, एनालॉजी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला मेरा आ जाएगा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, अगला आ जाएगा आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगला है मेरा टेस्ट सीरीज या सीरीज टेस्ट, जो भी लिखा रहे। ठीक है, टेस्ट सीरीज या सीरीज टेस्ट, जो भी लिखा रहे, दोनों आ जाएगा मेरा।
ठीक है। अगला हम लेकर चल देंगे आपको ऑर्डर और रैंकर की ओर। ऑर्डर रैंकर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन की ओर, डायरेक्शन मतलब दिशा, फिर आ जाएगा मेरा कैलेंडर आ जाएगा, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। डाइस और क्यूब लिख दिया है। तो अगला फिर आ जाएगा मेरा सीटिंग अरेंजमेंट के बाद मैट्रिक्स, आप भी हूँ जिसको बोलते हैं, मैट्रिक्स। फिर डाटा सफिशिएंट, अगला आ जाएगा मेरा मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन आ जाएगा। पजल आपका, पजल आ गया। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, जम्बलिंग, जम्बलिंग आ गया मेरा। अगला आ जाएगा आपका फिगर संबंधित क्वेश्चन सब, ठीक है। ये सब इतना जो मेरा आता है लगभग टॉपिक मेरा लगभग 19 टॉपिक लिखे हैं। इस सब जो मेरा आता है वर्बल के अंतर्गत दो टाइप का रीजनिंग, हम दो टाइप से होते हैं, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। तो यह सब मेरा जगह वर्बल के अंतर्गत आ जाएगा यहाँ तक। अब इसका आ जाएगा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब हो गया कि जैसे आपका पहला पेपर कटिंग, पेपर कटिंग। दूसरा आ जाएगा आपका इनकम्प्लीट फिगर, फिगर आपका कंप्लीट नहीं, उसको कंप्लीट करना है। तीसरा आ जाएगा मेरा मिरर, ठीक है। हाँ, मिरर, मिरर में दोगे मिरर या वाटर मिरर, वाटर आ जाएगा। चौथा दे मेरा इतना को तो मेरा आ जाएगा नॉन वर्बल के अंतर्गत है। लॉजिकली और चलेंगे मेरा, मतलब दिमाग लगाने की ओर। तो लॉजिकल में मेरा आ जाएगा मेरा क्या, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन। सुना, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। उसके बाद मेरा आ जाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो लगभग मेरा जो है इतना टॉपिक को हमको कवर करना है, इतना टॉपिक पर हमको कवर करना है। देख ले एक बार फिर से क्या क्या पढ़ना है हमको। मेरा सिलेबस है मेरा, और इस सिलेबस मेरा लगभग कोई भी एग्ज़ाम ले ले, चाहे रेलवे ले ले या फिर कोई भी एग्ज़ाम ले ले भारत का, जिसमें रीजनिंग का आधारित सिला रखा है, तो सब टॉपिक उसमें आता है। जितना हम बता रहे हैं, हो सकता है एक टॉपिक ज़्यादा एक टॉपिक कम, लेकिन लगभग यही पूछा जाता है। अभी NTPC आया है, इसमें 35 क्वेश्चन है, सब कुछ इसमें दे दिया है इस बार। तो उसमें भी यही है, 35 रीजनिंग है भैया। तो 35 रीजनिंग है तो 35 बहुत मायने रखता है रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग प्लस पॉइंट है किसी भी एग्ज़ाम का।
रिजल्ट बनाना है तो मैथ्स कंट्रोल करके रख, रिजल्ट ऐसे ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल लाना है, बस ज़्यादा नंबर नहीं लाना है, बस 60-70% नंबर ला ले। रिजल्ट किसी का भी बनाना है, किसी का भी बनाना है, भारत का कोई भी एग्जाम का बनाना रिजल्ट, ज़्यादा नहीं, 70% तुम्हारे नंबर आ गया, 70% तुम्हारा नंबर आ गया क्वेश्चन का, तुम्हारा रिजल्ट 100% बनेगा। 70%, चाहे कोई भी एग्जाम ले ले, 70% हाईएस्ट हो गया मेरा। और 70% कहने का मतलब हो गया, जैसे हम 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में यदि मेरा 70 क्वेश्चन सही हो रहा है, इसमें रिजल्ट बनने का प्रबल संभावना रहेगा 70% में। ठीक है, 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में यदि 110, 115 मेरा हो रहा है, तो 100% क्वेश्चन बनने का मेरा रिजल्ट बनने का चांस रहेगा। मतलब 70% आपका लगभग है ना। और रेलवे में तो खैर 70% काफ़ी हो गया, क्या जिस जिस एग्जाम में माइनस मार्किंग है उसमें 70% तो कब का घर हो गया माइनस मार्किंग वाला में। क्या वहाँ पर आदमी को अलर्ट होकर मारना पड़ेगा, नहीं है कि भेड़िया दसन हुला देंगे किसी को भी, तो भेड़िया दसन में मार नहीं सकते हैं। जब भी मारेंगे वहाँ पर तो सोच सोच के मारना पड़ेगा, और उसमें टाइम भी मैनेज करना पड़ जाता है। तो 70% में काफ़ी हो जाता है रिजल्ट बनाने के लिए। तो 70% इतना नंबर ला लेगा किसी भी एग्जाम का। हम बिहार पुलिस का ही देख ले, बिहार पुलिस में ही तुम 70 नंबर ला लिया तो लगभग तुम्हारा पर संभावना रहे कि इस बार मेरा रिजल्ट बन सकता है। 70 से प्लस हो गया तब तो अच्छा गप है। धंधेली नहीं हुआ, यदि बिहार में धंधेली कोई एग्जाम में नहीं हुआ तो 70% कब का घर हो गया, हाईएस्ट हो गया। इस बार ही देखना बिहार पुलिस का इतना एग्जाम हुआ है, इस 70 नंबर कभी नहीं जाएगा, इतना कभी नहीं जाएगा। उतना धंधेली नहीं हुआ, धंधेली हुआ बल्कि हल्का मात्रा में हुआ है। ठीक है, तो हल्का मात्रा में उतना मायने नहीं रखता, थोड़ा मात्रा। ठीक है, तो यह था मेरा सिलेबस, इस सबको हमको पढ़ना है एक एक करके भी। ठीक है, तो मैथ में लेकिन इससे ज़्यादा टॉपिक है, रीजनिंग में थोड़ा कम टॉपिक है और सटीक टॉपिक है। और एग्जाम में एक बार समझ लिया, कलम छूने का भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, कलम भी छूना नहीं पड़ता है, खाली देखो बस आंसर निकालो। ठीक है, और सिर्फ समझना है भैया। रीजनिंग चीज़ें कि तर्क शक्ति, मतलब अपना दिमाग लगाते रहना है कैसे कैसे बनेगा, इसीलिए बोले इसको सिलेबस उतारेगा उतार ले, फिर हम मिटा के हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लियर, इसको देख ले, स्क्रीनशॉट लेगा ले ले। ठीक है, तुम्हारा सिलेबस क्या है, हमेशा सिलेबस पर ध्यान रखते रहो। ठीक है, आइए हम चलते हैं अब सिलेबस की दुनिया में, टॉपिक की ओर। ठीक है, इसको मिटाते हैं। क्लॉक आ गया मेरा, घड़ी वाला जितना भी सवाल आएगा, डाइस, एम क्यूब, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, सिमिलरली टेस्ट, इन लोग जिसको बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, टेस्ट सीरीज, ऑर्डर, रैंकर, जैसे सब टॉपिक का स्टार्ट करें उससे ऊपर नहीं पता चला किस तरह का सवाल मिलेगा। ठीक है, डायरेक्शन, दिशा जो होता है, कैलेंडर, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट, मैट्रिक्स, डाटा सफिशिएंट, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, पजल, वर्ड फॉर्मेशन, जम्बलिंग, फिगर, इसे मेरा वर्बल के अंतर्गत आएगा। नॉन वर्बल में पेपर कटिंग, पेपर कटिंग दे देगा, इसको बताना किस तरह का फिगर था मेरा, इनकम्प्लीट फिगर, मतलब आधा फिगर रहेगा, आधा फिगर बोले कौन सा इसमें हो सकता है, इसका काटा हुआ भाग कौन सा, मिरर या वाटर। ठीक है, और स्टेटमेंट कैलकुलेशन सबसे बड़का इसी में आदमी प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, और यही एग्जाम में ज़्यादा आ रहा है अभी, स्टेटमेंट कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसी में दिक्कत, कोई बात नहीं, एक एक करके स्टार्ट करेंगे सब समझ जाएगा। चलते अब अपना क्लास की ओर।
चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देख, पढ़ाना हमको सब टॉपिक है, ऐसा नहीं कि हर टॉपिक पढ़ाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक मेरा जो रहेगा, किधर गया इसके, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे। यदि बिहार से का ही देखेगा, बिहार सिस्टम देखिए, इस बार 50 क्वेश्चन है मेरा रीजनिंग, 50 को रीजनिंग है, और प्रत्येक रीजनिंग पर 4 नंबर है। यदि 50 क्वेश्चन तो 50 चौके 200 नंबर, एक क्वेश्चन पर 4 नंबर है, ठीक है। मैं बिहार से का बोल रहे हैं, और आराम से पढ़ेगा तो जितना हम बता रहे हैं 50 में 48-49 मार्क आ जाएगा। ध्यान से देखेगा तब, एक दो को तो इससे भी टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। मारेगा 50-50, लेकिन एक दो को टाइम मैनेजमेंट बिगड़ सकता है। लेकिन ध्यान से पढ़ेगा तो बिहार से में देख 50 नंबर, 50 को क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा, और 50 क्वेश्चन में मेरा प्रत्येक क्वेश्चन मेरा 4-4 नंबर का रहता है, और तुम्हारा 25 में मैथ भी रहेगा, ठीक है। तो वेटेज इसका मैथ और साइंस, मैथ और यही है बिहार से, यही थी मैथ और रीजनिंग ही है। उसके बाद चलते हैं, मेरा इसका जो होगा साइंस भी अच्छा वेटेज इसका है, 25 क्वेश्चन का है, ठीक है। तो और 50 में आर्ट्स का पार्ट आ जाएगा। तो चलते हैं हम सिलेबस की ओर। पहला टॉपिक है मेरा आज क्लॉक, ठीक है, घड़ी। अब घड़ी को कौन कौन नहीं देखा है इसमें, घड़ी को तो सबको देखा हुआ। घड़ी में कौन कौन सा सुई रहता है भैया, घड़ी में 3 गो सुई रहेगा। इस तरह से मेरा घड़ी बना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा चल देख, घड़ी में देख टोटल मेरा 12 अंक लिखा रहेगा। कितना अंक, 12 अंक लिखा रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 12 अंक। इसमें तुमको 3 सुई दिखता होगा, ठीक है। एक सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, और फिर उससे भी छोटा। तो सबसे बड़ा सुई जो मेरा है उसको सेकेंड का सुई है मेरा। इस घड़ी में ध्यान दिया होगा तो टोटल मेरा इसको 60 भागों में, ये जो टुकड़ा टुकड़ा है इस पूरे को 12 को जो टोटल 60 भागों में टुकड़ा टुकड़ा करके बांटा है। घड़ी में ध्यान देखना, ऐसे करके बिंदा दिया होगा, 1 2 3 4 5, इसी तरह से बिंदा दिया होगा। कितना भाग है टोटल, 60 है, 4 1 2 3 4, इस तरह से 60 बराबर भागों में इसको बांटा है। 60 बराबर भागों में बांटा है, इसीलिए इसमें घड़ी में भैया कितना सेकंड होता है। पहले एक बार में जैसे घूमेगा, बड़का सुई एक बार घूमेगा तो सेकंड का सुई घूमेगा, कितना बार घूमेगा एक बार में, 60 बार घूमेगा। एक बार में पूरा चक्कर जो लगाएगा कितना बार में, 60 बार घूमेगा। छोटको सुई घूमेगा तो कितना, 60 बार घूमेगा। ये ना 60 बार यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 60 ना। बड़का सुई भी उसी तरह चलेगा, तो इसीलिए इसमें 60 सेकंड का मानना रखा गया भैया। सबसे बड़ा सुई भैया सेकंड का सुई, उससे छोटा वाला मिनट का सुई, और उससे भी छोटा घंटा का सुई। देख, जितना छोटा उतना देह चोर, ठीक है, जितना बड़ा उतना फुर्तीला। सबसे फुर्तीला सुई सेकंड का सुई, धाए 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 घूमते रहेगा। उससे भी फुर्तीला, उससे भी थोड़ा कम फुर्तीला मिनट का सुई, और उसके बाद सबसे कमजोर घंटा का सुई, आराम से जाएगा। और तो यहाँ पर घूम पूरे, तब हम एक बार टसकेंगे। ये छोटका बोलेगा, बड़का एक बार घूमेगा तो उससे छोटा बोलेगा हम जा रहे हैं, उससे ये भी पूरा एक बार चक्कर लगा पूरे, बोला हम निकल रहे हैं दूसरी जगह। क्लियर। तो यहाँ पर देख कितना कितना है टोटल। सुई को पहचानने में किसी को दिक्कत है भैया तो बोल, सुई को पहचानने में किसी को दिक्कत है तो बोल, ठीक है। नहीं कोई दिक्कत, चलते हैं आगे की ओर, ठीक है, ठीक है। तो आज देखें यहाँ पर ये घड़ी है मेरा। किसी भी घड़ी में भैया टोटल मेरा जब टोटल कितना डिग्री कौन बनेगा, ऐसे किसी भी घड़ी में भैया टोटल कितना डिग्री कौन बनेगा है। यहाँ पर देख परिधि है ना,
यहाँ पर मेरा चक्का घूमेगा भैया, एक बार में से घूमना स्टार्ट करेगा, घूमते 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 फिर से यहाँ पर आएगा, तो एक बार में कितना त्रिकोण बनेगा, एक वृत्त बन रहा है, एक परिधि बन रहा है ना, परिधि मतलब चारों ओर, ठीक है, परिधि मतलब चारों ओर, पूरा परिधि एक चक्कर काटा, तो एक चक्कर में कितना डिग्री कोण बनाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री, एक चक्कर में 360 डिग्री। और एक चक्कर में भैया तो कितना मिनट ही तय कर लेता है, हैं? इसमें जो 60 को जो भाग दिया है, इसलिए सब चीज़ दिया है, 60 मिनट बराबर, देखिए पहले बड़का एक बार घूमेगा, तो बड़का क्या बोलते हैं, सेकेंड, तो 60 सेकेंड जो घूमेगा एगो ये मंझलका के बराबर होगा, अर्थात 1 मिनट के बराबर होगा। क्लियर? ये जब मंझलका एक बार घूमेगा 60 बार, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो एक बड़का के बराबर होगा, 1 घंटा के बराबर होगा, ठीक है, 1 घंटा के बराबर होगा। और एक घंटा जब घूमेगा, घंटा कितना बार घूमेगा एक बार में, एक बार में कितना घूमेगा घंटा, 24 बार, है? एक बार में, ठीक है, एक बार में कितना बार घूमेगा टोटल बताते हैं, ठीक है, 12 बार नहीं घूमेगा भैया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ पहले 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बार नहीं घूमेगा एक बार में, तो घंटा एक बार में कितना घूमेगा, 12 बार घूमेगा, यही ना, घंटा एक बार में 12 बार घूमेगा। चल देख, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल, कितना डिग्री कोण, ठीक है। अब यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। मान ले कि 1 बजे घड़ी जो मेरा एक बार जो सुई जो घूम रहा है, 1 बजे एक बार घूम रहा है, 2 बजे कितना बार घूमेगा, 2 बार घूमेगा, 3 बजे 3 बार घूमेगा, 4 बजे 4 बार घूमेगा। इस तरह से बता कि एक दिन में कितना बार घूमेगा, एक दिन में कितना बार घूमेगा, आगे भी इसी क्रम घूमते रहता है। बता एक दिन में कितना बार घूमेगा, आइए सर, एक दिन में कैसे 12 बार, एक बार में जो घूमेगा भैया, एक बार, 2 बजे 2 बजे 2 बार, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 3 बजे 3 बार। तो आइए सर देखते हैं। तो जैसे मान लें कि मैं 2 बजे बता कि 1 बजे मेरा कितना बार घुमा, एक बार घुमा, 2 बजे आया भैया कितना बार घुमा होगा, इस सुई को देख, मिनट वाला सुई को, यहाँ एक और दे, 1 बजे 1 बार, 2 बजे कितना बार, 2 बार, टोटल कितना बार घूम गया ये, 3 बार ना। इसी तरह 3 बजे भी घूमेगा, कितना बार घूमेगा, 3 बार ना। यहाँ देखना, यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा, 1 बार आया, फिर 2, फिर 3, 3 बजे 3 बार नहीं घूमेगा, हाँ, यहाँ से घूमते हुए फिर यहाँ आएगा, 1 बजे वाला में 1 बार घुमा, 2 बजे वाला में, 3 बजे वाला में और 4 बजे वाला में, टोटल कितना बार घूम गया, ठीक है। आइए से देखते हैं। तो 1 बजे में 1 बार, 2 बजे वाला में 2 बार, 3 बजे वाला में, 4 बजे वाला में, 5 बजे वाला में, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 बार नहीं घूमेगा। 1 बजे वाला में मतलब 1 बजता है तो 1 बार घूमता है, 1 घंटा सुई, 2 बजता है तो 2 बार घूमता है, 3 बजता है तो 4 बजता है तो 4 बार, 5 बजता तो 5 बार। टोटल कितना बार घुमा भाई 12 घंटा में, जोर था पूरा पूरा जोर था, कितना बार घूम गया, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 6, 21, 7, 28, 28, 7, 36, 36, 9, 45, 45 और 3, 48, 48 का 8, बाकी 4, 4, 3, 7, अर्थात भैया कि 12 घंटा में भैया, इस तरह से भैया 12 घंटा में कितना बार घूमता है, 78 बार। और एक दिन में कितना घंटा, टोटल 24 घंटा ना, चूँकि 12 घंटा में सुई घूमता है कितना बार, 78 बार, तो 24 घंटा में कितना घूमेगा,
ये रे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक घड़ी एक बार में एक बजे एक बार घूमता है, 2 बजे 2 बार घूमता है, 3 बजे 3 बार घूमता है, 4 बजे 4 बार घूमता है, 5 बजे 5, और इसी क्रम में एक दिन में कितना बार घूमेगा वो, ठीक है, एक दिन में कितना बार पूरा वो जो घूमेगा पूरा मेरा, ये जो एक यहाँ से स्टार्ट कर रहा है टिक 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 करते हुए कितना बार घूमेगा पूरा, 156 बार ही घूमना स्टार्ट करेगा, ठीक है, 156 बार घूमेगा ये। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए सर देखते हैं अब। ये तो ऐसे पूछ लिए, मान ले पूछ लेगा 15 बार, मतलब 15 घंटा में कितना बार घूमेगा, 16 घंटा में कितना बार घूमेगा, इस तरह से निकाल लेंगे अपना आराम से। क्लियर? इसको समझने में किसी को दिक्कत है तो बोल, इसको समझने में किसी को दिक्कत है तो बोल। ठीक है, ठीक है। तो घंटे हमको पूछ रहा है, घंटा नहीं घूमता है। यदि घंटा एक ही जगह स्थिर रह जाएगा, घंटा कभी स्थिर रहेगा, पहले क्या घूमेगा, सेकंड, ठीक है। तो वही तो एक बार यहाँ पर 1 बजा, कितना बार घुमाई, 1 बार, 2 बजा, कैसे 2 बार घुमाएगा ना, 1 यहाँ फिर 3 बजा, कितना बार घुमा, 1 2 3, गिनती तो तीनों करना है हमको, 3 बजे कितना बार घुमा होगा ये टोटल, 3 2 5 1 6 बार, 4 बज गया, कितना बार घुमा होगा, पहले तो 1 पर आया होगा, फिर कहाँ पर, फिर 3 पर, फिर बिना 1 पर आया थोड़ा 4 पर चल जाएगा ये है? इस तरह से मेरा निकलते चल जाएगा, ठीक है। तो 24 घंटा में कितना बार घूमेगा, 156 बार घूमेगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोल, यदि क्लियर नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। क्लियर नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्लॉक के बारे में इतना समझ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो पहले देख, सबसे पहले जो तुम्हारा जो रहेगा कि क्लॉक में जो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, ये तो हम इसका डायरेक्शन दिए, ठीक है। वो मिनट वाला पूरा घूम रहा है, हाँ, ठीक है। सब सुई यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा, देख, हाँ, कौन 156, हाँ, कोई घंटा वाला सुई है पूरा, यहाँ से यहाँ घूमना स्टार्ट करेगा। 24 घंटा में 24 बार घूमेगा नहीं भैया, 1 घंटा में कितना बार घूमता है ये पूछ रहा है, 1 घंटा में कितना बार घूमेगा, 1 घंटा में 1 बार बड़का, फिर दूसरा घंटा में यहाँ देख, सपोज घड़ी मेरा यहाँ है, अरे इससे नहीं महीने से नहीं पूछता, डायरेक्ट यही पूछ रहा है। एग्जाम में देखना कभी भी कोई सेट उल्टाना, डायरेक्ट यही क्वेश्चन नहीं पूछा, डायरेक्ट 1 बार में 1 बार घूमता है, तो 24 घंटा में कितना बार घूमेगा सुई, ठीक है, कितना बार घूमेगा सुई। तो यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा, यहाँ से आएगा यहाँ तक, 1 बजा ना भैया, 1 बजा, तो कितना बार ही घुमाएगा यहाँ तक आने में, 1 बार, 2 बजा, तो पहले तो यहाँ पर आया होगा कौन सुई, मिनट वाला सुई, पहले यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ 3 बजा होगा, पहले यहाँ पर आया होगा, यहाँ से कितना बार, 1 2 3, फिर 4 बजा होगा, तो पहले तो यहाँ आया होगा, 1 2 3 4, इसी तरह से मेरा घूमते चल जाएगा, और इसी तरह से मेरा घूमते चल जाएगा। और पूर्ण रूप से पूरा जब घूमेगा भाई 24 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना घूमेगा भैया, तो 1 घंटा में कितना घुमा, 1 बार नहीं यहाँ तक आने में, 2 घंटा में कितना घुमा, के घूम रहा है भैया, ये मिनट का सुई, के मिनट का सुई, अगर साथ में सेकंडों घूम रहा है अपना साथ में, तो के घूम रहा है, मिनट एक सुई ना, हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब समझा के घूम रहा है, मिनट की घंटा तो भैया 24 बार घूमेगा पूरे एक बार में, ठीक है। वो बता देंगे कितना बार घूमेगा एक बार में, टोटल घूमता है भैया घंटा जो एक दिन में कितना बार, एक ही बार, एक पर ओवरलैप वाला जो आएगा क्वेश्चन पहले बताते हैं कौन कौन सा है, जब पूरा खत्म हो जाए मिसलिनियस जब बताएंगे इसका कौन कौन सा टाइप पहले बताएंगे, पहले देख ले एक बार। एग्जाम में जो तुम्हारा प्रश्न कौन कौन सा पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन जो मेरा पूछा जाता है एग्जाम के लेवल से, इसको याद रखना खड़े, 12 घंटा में 78 बार,
24 घंटा में खैर याद रखना है, उतना बनाना नहीं वहाँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन कौन कौन सा तुम्हारा पूछा जाएगा, क्लॉक से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं भैया? पहला पूछे आपका डिग्री आधारित सवाल आ जाएगा, डिग्री आधारित सवाल। डिग्री आधारित मतलब कि 1 बजे और 2 बजे के बीच मिनट और सुई के बीच कितना डिकोन बन रहा है? 12:15 हो रहा है, तो 12:15 हो रहा है, तो मिनट और सुई के बीच कितना डिकोन बन रहा है, ठीक है। और डिग्री आधारित सवाल एक आ जाएगा तुम्हारा दर्पण आधारित सवाल, ठीक है। एक आ जाएगा तुम्हारा दर्पण आधारित सवाल, सब क्लॉक में आएगा, ठीक है। दर्पण आधारित सवाल भी मेरा 2 कैटेगरी में आएगा, एक आ जाएगा क्षैतिज और एक आ जाएगा तुम्हारा ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, एक आ जाएगा वर्टिकल। मतलब जैसे अभी ये मेरा, इसको हम नीचे कर देखेंगे, यहाँ पर कोई मिरर लगा है, नीचे में आईना लगा है, तो जब नीचे में लगा भैया इसको देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। अभी तो सब बताएंगे सबका क्या करके, एक करके। तीसरा मेरा जब पूछेगा एक डिग्री आधारित प्रश्न, एग्जाम में ज़्यादा डिग्री आधारित पूछा जाता है। दूसरा दर्पण आधारित प्रश्न। तीसरा मेरा आ जाएगा कौन क्वेश्चन, तो ओवरलैप वाला। ओवरलैप कहने का मतलब कि मिनट और सुई कब दोनों एक दूसरे पर एक साथ मिलेगा, एक दूसरे पर कब एक साथ मिलेगा, कितना बचे कितना मिनट दोनों एक साथ पर मिलेगा। जैसे यदि 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच मिनट और सुई, घंटा और मिनट का सुई कब दोनों एक साथ एक दूसरे पर ओवरलैप रहेगा, एक साथ मिलेगा 4 और 5 के बीच में। तो इस तरह का सवाल है, ओवरलैप में आ जाएगा मेरा, ठीक है। ओवरलैप इसको बोलते हैं कि जैसे 8 बजे और 9 बजे के बीच में घंटा और मिनट का सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर कब आश्रित होगा, मतलब कितना बजे कितना मिनट पर होगा आश्रित। तो चौथा मेरा आ जाएगा, एक आ जाएगा मेरा स्लो और फास्ट वाला, मंद और तेज वाला। स्लो फास्ट करने का मतलब कि यदि एक घड़ी 5:10 में 10 मिनट स्लो चल रहा है, दूसरा घड़ी 8:20 हुआ है, ये 15 मिनट तेज हैं, तो दोनों घड़ी कब एक साथ एक स्थिर टाइम बताएगा, वह मंद और तेज वाला क्वेश्चन। और पाँचवा देता हूँ मिसलिनियस, विविध। विविध मतलब कि ये चारों का मिक्सचर, ये चारों का मिक्सचर बताएंगे। तो क्वेश्चन इस तरह सब बताना पड़ेगा हमको। पहले डिग्री आधारित सवाल बताएंगे, ठीक है, फिर दर्पण आधारित, फिर ओवरलैप, फिर मंद और तेज, ठीक है, स्लो और फास्ट वाला, उसके बाद फिर आगे बताना है, ठीक है। तो इस तरह से हमको बताना है। चलो चल देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सवाल की ओर। उतना टाइप पहला चलते हैं। तो सबसे पहले देख, इसको मिटाए। संपूर्ण घड़ी में, कोई भी घड़ी में भैया, किसी भी घड़ी में संपूर्ण परिधि का मान क्या हुआ, चल यहाँ देख, इक्के मेरा क्लॉक है, पूरे क्लॉक में बता कितना डिग्री कौन बन रहा है किसी भी घड़ी में। संपूर्ण घड़ी में
संपूर्ण परिधि का कोण कितना होता है? 360 डिग्री का। 360 डिग्री का। क्या हो रहा है? लाइटिंग आ रहा है जिधर। तो संपूर्ण परिधि पर कितना डिग्री कोण? मान ले घड़ी यहाँ पर मेरा है, यहाँ पर मेरा 1 बज रहा है, 1 बज रहा है, तो कितना डिग्री कोण बनेगा इस बीच में? आइए इसको पता करते हैं। तो देख पूरे एक बार घूमेगा भैया तो कितना डिग्री कोण बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। यदि 1 घंटा में पूछ रहा भाई 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनेगा, तो एक बार में जो 1 घंटा घूमेगा भैया, तो चूँकि कितना में बन रहा है 1 घंटा में, कितना 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बन रहा है? 60 मिनट में 1 घंटा मतलब कितना? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बन रहा है? 360 का। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बन रहा है? 360/60 कितना डिग्री का? 6 डिग्री का और 6 डिग्री का। आइए हम 1 घंटा में भैया कितना आसपास जाता है देखते हैं। यहाँ पर यहाँ से फिर दूसरा घंटा आएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा है? तो 1 घंटा में भैया जो कोण मेरा बनाएगा कितना? 5 मिनट ना आ गया। फिर दूसरा घंटा कितना गैप? 5 मिनट का। फिर तीसरा घंटा भी 5 मिनट का, यही ना है? इस तरह से मेरा तो 1 घंटा जो मेरा होता है कितना? ये 5 पर जाएगा सोया तब ना। 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। 1 है, 2 है, 3 है। 1 पर जब जाएगा भैया तो कितना दूरी तय करेगा? 5 मिनट, अर्थात 1 घंटा के आसपास। तो 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाएगा ये? तो 6 × 5 ये ना, अर्थात 30 डिग्री का। अर्थात 30 डिग्री का। 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। अर्थात 2 अंक के बीच जो मेरा है, मान लेकर तो यहाँ से स्पष्ट हो गया। एगो अंक 12 है, फिर 1 है, 1 है और 2 है, 2 है और 3 है, 3 और 4 है, फिर 4 और 5 है, फिर इस तरह से 6 है। बता 2 अंक के बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है मेरा? 2 अंक के बीच, 2 अंक के बीच भैया देखते हैं कितना बन रहा है। काटा जो मेरा है भैया 2 अंक के बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है? ठीक है, कोई भी 2 अंक ले, कोई भी 2 अंकों के बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है? 30 डिग्री कोण बन रहा है। 30 डिग्री का कोण बनता है। कोई भी 2 अंक ले ले, जैसे 5 और 6 के बीच में ले, तो 5 और 6 के बीच में लेंगे भैया तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा। अब यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा, दौड़ते दौड़ते फिर यहाँ पर आएगा, तो कितना बच गया भाई? तो देख जब पक्का ही हो रहा है भैया तो कितना डिग्री कोण बनाएगा? 5 बजे तक में, 1 बजे तक में कितना बना? 30 डिग्री का। 2 बजे तक में 60 डिग्री का, 30 डिग्री। 3 बजे तक में 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाता है? 2 घंटा में 3 घंटा में 90 डिग्री। मतलब कोई भी 2 अंकों के बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है? ठीक, कितना? 30 डिग्री का। कोई भी ले ले 2 अंक के बीच। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कहीं पर निश्चित समय के लिए भैया, एक निश्चित समय के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कितना डिग्री कोण बन रहा है। कोई भी एंगल में देख 2 तरह का कोण बन रहा है। जैसे मान ले 1 मिनट तक इसको मिटाते हैं, 2 तरह का कोण बन रहा है। कोण भी मेरा 2 प्रकार का होता है। कोण कितना प्रकार का? 2 प्रकार का बताते हैं। इके है मेरा घड़ी, ये कितना बज रहा है? 12 और 1। 2 कोण बनेगा कैसे देख, एगो कोण यहाँ पर बना, एगो कोण पूरे इधर बना, यहाँ देख कितना डिग्री यहाँ पर कोण बन रहा है। जो भी बन रहा है मेरा कितना बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक देखिए ये वाला जो मेरा अंदर में है ना भैया, अंदर में तो इसको बोलते हैं आंतरिक कोण, ठीक है। ये है आंतरिक कोण, अंदर में है। और ये कितना है, इसको बोलते हैं बाहरी कोण। अर्थात किसी भी एंगल में कितना कोण बनेगा? 2 गो, एगो अंदर वाला कोण, एगो बाहर वाला कोण। अंदर वाला कोण जो रहेगा भैया, टोटल कितना है भैया? टोटल कितना? टोटल 360 का। क्लियर है?
टोटल 360 का। तो किसी भी समय में भैया एंगल कितना प्रकार का बनेगा? दो गो, एगो अंदर में बनेगा बाहर में। या तो अब मान ले हम पूछ ले कि 1 बज रहा है भैया, तो 1 बजे बज रहा है भैया, तो कितना डिग्री कौन बना रहा है 1 बजे तक में? 30 डिग्री बन रहा है। या तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? या तो 30 डिग्री होगा ऑप्शन में, 1 बजे तक में कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। या तो 30 डिग्री होगा, या तो ऑप्शन में क्या होगा? 360 में 30 घटाया, यही ना? कितना? 330 डिग्री। दोनों में कौन एक ऑप्शन होगा? सपोज करके हम बता दें कि 1 बजे में 30 डिग्री कौन बनता है, और एग्जाम में आया और 30 ऑप्शन ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे भैया? मतलब एंगल 2 प्रकार का बनेगा, एक आंतरिक एक बाहरी। तो बाहरी हम निकाल लेंगे, तुरंत देख लेंगे कि आंतरिक नहीं दिया है तो बाहरी ऑप्शन देगा। तो एक घड़ी में जो भैया 2 डिग्री दिखाएगा एंगल, एगो कितना है? 30 के, एगो 360। जैसे मान ली 1 बजा तो कितना? 30 डिग्री का, 2 बजेगा तो 60, 3 बजेगा तो 90। तो निश्चित समय जैसे आ गया क्वेश्चन में, निश्चित समय जैसे 1 बज गया, 2 बज गया, इस सब क्लियर है सब ने? निश्चित समय के लिए कौन कैसे निकालते हैं? निश्चित समय के लिए फिक्स समय है तुम्हारा, फिक्स समय मतलब ना समझा? निश्चित समय के लिए, निश्चित समय कहने मतलब कि फिक्स, जैसे 1 बजा, इसमें कोई इधर उधर है किंतु परंतु, 2 बजा, 3 बजा, फिर 4 बजे, फिर 5 बजे, फिर 6 बजे। इसमें कुछ मिनट का चर्चा किया है? कोई मिनट का चर्चा किया है? खाली बोलेगा 5 बजे कितना डिग्री, घंटा और सुई के, घंटा और मिनट के बीच कितना डिग्री कौन बनेगा? एक घड़ी में, एक दीवार घड़ी में 5 बज रहा है, 5 बज रहा है, तो घंटा और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री कौन बन रहा है? ठीक है, तो कितना बज रहा है भैया? ये ना 5 ना, तो 5 बजे तक घंटा और मिनट का सुई कितना बज रहा है? कितना डिग्री कौन बनाएगा? तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन देखिए, एक दीवार घड़ी में 1 बज रहा है, 1 बज रहा है, तो घंटा और मिनट का सुई कितना डिग्री कौन बना रहा है? यहाँ देख कितना डिग्री कौन बना रहा है? 30 ने, 1 बजा कितना बना रहा है? 30 डिग्री का। 30 होगा आंसर में, या तो क्या, या 360 में घटा दिया होगा कितना? 330 डिग्री। ये कौन कौन? बाहरी कौन, ये आंतरिक कौन? 2 बज रहा है, कितना डिग्री कौन बनेगा? 60 डिग्री का। 3 बज रहा है, कितना का? 4 बज रहा है, तो 4 बजा तो और 30 बन रहा है, यहाँ 90 हो गया। इसका देखिए, तो ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है? 2 ऑप्शन में देखना कि यदि भैया 60 डिग्री नहीं दिया है, अर्थात हम जानते पूरे परिधि में जो बनता है, पूरा एंगल जो बनता है कितना? 360 का। मतलब कन्फर्म है कि आंतरिक कोण नहीं दिया है, तो बाहरी कोण दिया होगा। ठीक है, और नहीं दोनों दिया है तो नॉन ऑफ दिस दिया होगा ऑप्शन में, कन्फर्म नॉन ऑफ दिस दिया होगा। या तो दोनों दिया है तो अच्छा बात है। जैसे मान लें कि ऑप्शन में देखिए 60 डिग्री भी दे दिया, और दूसरा कितना बन रहा है? 300। अब ऑप्शन ए दे दिया 60 डिग्री, ऑप्शन ए दे दिया 60 डिग्री, ऑप्शन बी दे दिया 300, और ऑप्शन डी दे दिया ए और बी दोनों। तो इन दिस कंडीशन में दोनों आंसर होगा, क्या कि हम देख रहे हैं कि अंदर में कितना डिग्री कोण बन रहा है, बाहर में कितना का? 300 डिग्री का। 3 बज रहा है, कितना बनेगा भैया? 90 डिग्री का, या कितना का? 270। यदि क्वेश्चन में बाहरी और आंतरिक क्वेश्चन दे दिया तो अच्छा बात है, नहीं दिया तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि कौन दिया। आंतरिक दिया के बाद जैसे मान निकालेंगे पता चल जाएगा कितना का है। 4 बज रहा है, कितना बनेगा? 120, या कितना का? 240 डिग्री का। 7 बज रहा है, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, 10, 11 और 12, यही नहीं बजेगा मेरा, और तो कुछ नहीं बच सकता है। बता तब इसका बना करके बता तो कितना कितना बज रहा है। चलिए 5 बज रहा है, कितना डिग्री कोण? 30 से 30 पंचे 150। 6 बज रहा है, 180 डिग्री। 7 बज रहा है, 210 डिग्री। 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, 300, या कितना डिग्री का?
या यहाँ पर, या यहाँ पर, या यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसी भी एंगल, कोई भी दो गो सुई के बीच में कितना त्रिकोण बनेगा? दो सुई के बीच में, दो सुई के बीच में कितना त्रिकोण? कितना का? 30 घंटा का, 30 डिग्री। ओहो 30 डिग्री मतलब कहाँ पर, कहाँ पर 1200 लिखे है? किधर है रे बनर 1200? 240 और 120 नहीं दिया सर डिग्री। ओ हो हले माथा पर से बिंदी लगाते हैं ना, वो ले डिग्री। ठीक है, हल्का से बिंदी लगा लें डिग्री। ठीक है, इसके आगे हम, आज तो सिलेबस था मेरा, इसके आगे हम कल बताएंगे पूरा। ठीक है, तो रीजनिंग का क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी पॉलिटिक टाइम हो गया है। इसी के साथ जय हिंद।